महादेव के कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे रावल भीम सिंह और इनका जो कार्यकाल जो था वो 1577 से लेके और 1613 तक रहा। पिछले एपिसोड में इनके पिता के बारे में देखा, रावल हर्राज के बारे में। रावल हर्राज के बारे में हमने बताया कि 1570 में इन्होंने नागौर दरबार लगाया और अकबर की अधीनता स्वीकार की। नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की, उससे अपनी बेटी का विवाह किया। दूसरी बेटी चंपादे का विवाह किसके साथ किया? ठीक है। इस प्रकार अब उसके बाद में उसका पुत्र भीम सिंह शासक बनता है। तो ये जो था वो रावल हर्राज का अल्पवयस्क पुत्र था। अल्पवयस्क का मतलब है कि जिनकी आयु 18 साल पूरी नहीं हुई हो, उसे अल्पवयस्क माना जाता है। तो यानी ये 16 वर्ष की आयु में क्या बने थे? शासक बने। पहली चीज़, अब जब ये शासक 16 वर्ष की आयु में बनते तो अंग्रेजों के बड़े अच्छा नियम था कि वो अल्पवयस्क को क्या है कि पूरे शासन के अधिकार नहीं देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनका एक छोटा भाई था रावल हर्राज का, जिनका नाम था खेत सिंह। क्या नाम था? खेत सिंह। तो शासन प्रबंध जो था वो खेत सिंह को सौंपा। किसको सौंपा? खेत सिंह। खेत सिंह जो था वो किसका छोटा भाई था? हर्राज का छोटा भाई। हर्राज का छोटा भाई। अब जब ये बड़ा हुआ तो अब क्या हुआ कि पूरी शक्तियां जो थी वो किसके हाथ में थी? खेत सिंह के हाथ। खेत सिंह के हाथ में थे तो कहीं ना कहीं उन दोनों के मध्य वैमनस्य तो चलती है। चाचा इतने दिनों से शासन चला रहे, एक दिन में तुम्हारे को कैसे संभला देगा? तो उन्होंने क्या किया, दोनों के बीच संघर्ष होता है। तो इसके जो समर्थक थे, भीम सिंह के समर्थक, उन्होंने क्या किया, खेत सिंह और उसके समर्थकों को देश निकाला दे दिया। ठीक है। इसके समर्थकों सहित क्या दिया गया? देश निकाला देके और फिर शासन पर कब्जा किया। ठीक। एक चीज इसके अलावा दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इन्होंने जैसलमेर किले का पुनर्निर्माण कराया था। ये थोड़ा रट लेना, जैसलमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण। जैसलमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण में एक तो ये याद रखना, इन्होंने 2 दरवाजे लगाए थे, एक तो सूर्य पोल और एक गणेश पोल। सूर्य पोल और गणेश पोल, ये 2 दरवाजे इन्होंने लगाए थे भीम सिंह ने। और इसके अलावा काफ़ी बुर्जें थी, उनका भी मरम्मत इन्होंने कराया था। तो वो चीज़ें भी आपको याद रखना। सारा मरम्मत जैसलमेर किले को पुनर्निर्माण पूरी तरीके से, कोई भी चीज़ आ जाए, फलाना बुर्ज का नाम आ जाए, तो आपको डायरेक्ट कौन सा करना है? भीम सिंह का। इसमें तो तुम निश्चित रूप से रहना। इसके अलावा इनकी एक रानी थी, उन्होंने नीलकंठ महादेव का मंदिर बनाया था। इनकी रानी ने कौन से महादेव का? नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था। ठीक है। इसके अलावा इनके समय काफ़ी जैन संतों का काफ़ी प्रभुत्व था। जैन संत इनके समय आते रहते थे। उन्होंने काफ़ी चतुर्मास भी किया, जैसे मुन्नी पुण्य सागर, इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध मिलता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इनकी किताब का नाम भी लिख लेना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति उपांग सूत्र। और इनके साथ ही मुनि जिन हंससूरी का भी कर लेना। और इनकी किताब भी यही थी, इसके आगे वृत्ति लगा लेना। ठीक है। और ये सारा आप तुमने किया। एक चीज इस पे और लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, इनका उल्लेख जो है वो जहांगीर की पुस्तक तुझे के जहांगीरी में मिलता है। जैसलमेर के वो शासक जिनका उल्लेख
कहाँ मिलता है? नहीं नहीं, तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी में मिलता है। तुजुके जहांगीरी क्या है? जहांगीर की आत्मकथा। इसको रट लेना, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये गढ़शेषर तालाब पे बनाया था, और ये जम्बूद्वीप प्रज्ञाप्ति उपांग सूत्र, इसको भी रट लेना। और ये और बैरिसाल बुर्ज भी लिखना इस पे, बैरिसाल बुर्ज, बैरिसाल राजा हुआ है तो बैरिसाल बुर्ज का निर्माण, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें रट लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद में जैसलमेर में कुछ छोटे छोटे राजा बनते हैं, जिनमें नाथू, महारावल, कल्याण सिंह, महारावल, मनोहर दास, रामचंद्र, सबल सिंह। तो भीम सिंह का पुत्र था नाथू। भीम सिंह का पुत्र कौन था? राम। तो भीम सिंह के बाद में शासक बना, भीम सिंह के बाद 2 वर्षीय पुत्र। कितना वर्षीय पुत्र? 2 वर्षीय। ये शासक बना, 2 वर्ष का था। कुछ समय बाद में इसकी मृत्यु होगी। कुछ समय बाद में क्या होगी? और ये जो था कौन? महारावल कल्याण सिंह। ये भीम सिंह का भाई था। किसका भाई था? रावल भीम सिंह का भाई था। तो इसका भतीजा मर गया, तो जाहिर सी बात अब इसको वो देगा, तो इसको लिखना भीम सिंह का छोटा भाई। ठीक। और यहां पे एक क्वेश्चन बनता है इस पे, एक सेठ था, सेठ धारक शाह, सेठ धारक शाह का एक देरावर है, देरावर अभिलेख। एक सेठ धारक शाह था, उसने एक लेख लिखवाया था। कहाँ पे? देरावर में, इसलिए देरावर अभिलेख कहलाता है। उसमें पहली बार महारावल शब्द यूज में किया गया है। कौन सा किया गया? महारावल। अब बताओ, जैसलमेर के राजाओं की पहली उपाधि कौन सी थी? राजा। दूसरी कौन सी थी? राव। तीसरी कौन सी थी? रावल। और चौथी कौन सी आ गई? मैंने शुरू में बताया था आपको। तो ये महारावल यहाँ से आएगा। कई बार अपना जो बीकानेर के राजा पहले राव लगाते थे। क्या लगाते थे? राव। लेकिन कल्याण सिंह के बाद में उन्होंने क्या लगाया? महाराजा। कल्याण सिंह पहला था, तो सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया था, पता है आपको। वैसे मैं इसको कह रहा हूँ कि ये थोड़ा ठीक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऑथेंटिक रूप से बता रहा हूँ, महारावल की उपाधि लगाने वाला पहला शासक कौन था? कल्याण। ठीक है। तो सेठ धारक शाह के देरावर अभिलेख के अनुसार पहला शासक जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? महारावल की उपाधि धारण की। धारण की। क्लियर? अब आ जाओ, महारावल मनोहर दास। ये इनका पुत्र था। किनका? कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह का पुत्र था। अब क्रम से चल रहे हैं अपन। तो कल्याण सिंह का पुत्र था। इसके बारे में जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखना कि जैसलमेर सबसे ज़्यादा बुर्ज कहाँ है? कितनी है? 99। सबसे ज़्यादा बुर्जों वाला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे ज़्यादा बुर्जों से प्रश्न कहाँ से आते हैं? अजमेर की।
सुमन बुर्ज, है ना, अरे कौन से आते हैं, गुटकी, ऐसे ऐसे नाम आते हैं। और मैंने 3-4 बताया बुर्जों का प्रश्न आया था अजमेर का रहना, समझ में, तो वहाँ से बुर्जों के नाम पूछता है, ये क्या है, अभी सुर्खियों में रही, ऐसे बुर्जों के नाम तो दे देगा, ऐसे ऐसे नाम देते हैं। तो बुर्ज, और अगर तोप पूछे तो कहाँ की पूछेगा, जोधपुर की, तो कहीं तोप चाहिए, कड़क बिजली, गजनी, शंभुबाण, किलकिला, ऐसे दादा भवानी, है ना। तो जो जैसलमेर किले की जो बुर्ज हैं 99 बुर्ज, वो उनको अंतिम रूप उसी ने दिया था। पहले चल रही थी, कोई एक प्लॉटो को जो कोई 2 स्तर वाला जो कोई थी, तो 99 बुर्जों को जैसलमेर दुर्ग की 99 बुर्जों को क्या दिया, अंतिम रूप दिया। कौन सा रूप दिया, ये याद रखना, ठीक है। अब आता है रामचंद्र, भगवान रामचंद्र। महारावल मनोहर दास का ये बेटा था, लेकिन इसको हटा के सबल सिंह राजा बन गया। कौन राजा बना, सबल सिंह। तो रामचंद्र को हटाकर सबल सिंह शासक बना। ये कमजोर था, ये शक्तिशाली था, ये तो शक्तिशाली था शासक। बुर्ज बना रहा है, बुर्ज किस लिए बनाते थे, अरे तीर वीर चलाने के लिए मूर्खों, बुर्जों में सैनिक रखते थे, नहीं समझा, तो उनके अंदर जिरियां रखते थे, जिरी, जिरी जानते हो क्या, ऐसे छेद से, फिर उसके ऊपर से निशाना लगाने के लिए, समझा क्या। तो बुर्ज इसीलिए तो जैसलमेर किले को जीतना मुश्किल था। ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में महारावल सबल सिंह, इनका जो कार्यकाल था 1650 हो गया ना, 1650 से 1660, ठीक है। महाराजा सबल सिंह के बाद में इसका पुत्र बनता है जिसका नाम था महारावल अमर सिंह, 1660 से 1701, ठीक है। सबसे पहले सबल सिंह के बारे में देख लो। सबल सिंह एक तो ये था भाई, इन्होंने जो कल्याण मोहन सिंह का पुत्र था रामचंद्र, उसको क्या दे दिया था, देश निकाला। तो रामचंद्र को जैसलमेर से क्या दिया था, जैसलमेर से निकाला, पहली चीज। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन इनके नाम पे नहीं आता, अगर प्रशासन अगर आपके कहीं लिखा हो तो ये आता है डोडिया। क्या, डोडिया। डोडिया क्या है, डोडिया जो है तांबे के सिक्के हैं। किसके सिक्के हैं, तांबे के सिक्के। और वो प्रचलित किसने किए थे, सबल सिंह ने, याद रखना। डोडिया क्वेश्चन कई बार आ चुका है, स्टार लगाना इसके 999 लगाना, डोडिया डोडिया। और तू सर डोडिया का है, डोडा बोला, डोडा पोस्ट खा बाड़ा का मतलब डोडिया, ये है डोडिया, तांबे के सिक्के, ठीक है। इसके बाद में इसका पुत्र राजा बनता है जिसका नाम क्या था, महारावल अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में देख लो। अमर सिंह के बारे में एक फैक्ट तो ये है आपका कि इन्होंने क्या किया कि 1668 में सिंध से अमरकास नहर निकाली। सिंध से कौन सी नहर निकाली, अमरकास। अमरकास नहर जैसलमेर लेके आए। कहाँ पे लेके आए, जैसलमेर। जैसलमेर कब आई थी, 1692। अब देख लो कितने साल लग गए, 24-25 साल में तो देखो काम ही चल रहा है बेचारों का। तो ये चीज़ याद रखना। और इस पे अमरकास नहर पे इन्होंने रानी का बाग बनाया था। किसका बाग बनाया था, रानी का बाग। ये भी रटना, रानी का बाग, ये बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, माप तोल की पद्धति निर्धारित की थी। कौन सी पद्धति, माप तोल पद्धति का निर्धारण। और दूसरा जो है, ये तांबे का जो मुद्रा चलाई थी इनके पिता ने, तो उसका भी उन्होंने क्या किया कि एक तोड़ा किया उसका वजन। डोडिया का वजन
1 तोड़ा निर्धारित किया। पहले तो क्या करते थे, छोटे बड़े कैसे भी कर देते, और इन्होंने क्या किया, ये नियम बनाया माप तोल के लिए कि 65 कलदार डोडिया से 1 शेर माना जाएगा। पहले के ज़माने में इनसे भाई सेम मापक हो और जो सबके पास हो तभी मापा जा सकता है, समझा क्या। तो 65 कलदार डोडिया को कितना फिक्स किया, 1 शेर निर्धारित किया। तो इस प्रकार इन्होंने मापक पद्धति चालू की थी। ये तुम्हारे को याद रखना जैसलमेर में। और जैसलमेर में इसलिए किया क्योंकि वहाँ थोड़ा बेईमानी की समस्या ज़्यादा रहती, ठीक है, तो इसलिए इसको कर दिया था। आप इसका बोले आज के आनंद की, बोले मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोले तीनों लोग के देवी देवता की। ले लो भैया स्क्रीनशॉट।